प्रभु की सेवा धर्म हमारा पावन दुनियादारी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इक्यावन मुद्राएं जलसी बिटिया के द्वारा भगवान की कथा में अर्पित हो रही है। भगवान मंगल करें। आइए चलते हैं जहां पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। शुभ काल में दिन की सभा में थोड़ी चर्चा हमने बाल लीलाओं की थी और उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर हमने प्रसंग आपको श्रवण कराया था। भगवान को कैसे भक्त प्यारे नव सरल सब संचल मम भरोस ही तो आइए हम आपको भागवत कथा से जोड़ते हैं। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हमने आपको दिन में सुनाया था यशोदा मैया भगवान को सुला रही है, लेकिन भगवान जब तक यशोदा जी लोरी सुनाती हैं तब तक तो कन्हैया सोते रहते हैं, और जैसे ही लोरी सुनाना बंद करती हैं कन्हैया अपनी आंखें टिमटिमाने लगते हैं, आंखें खोल देते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं यशोदा का अर्थ है यशः ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। जो कृष्ण लीला में रस प्रदान करे, यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बलराम और कृष्ण जी घुटुअन घुटुअन चलने लगे। देखिए कन्हैया की जो लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र हैं। हमारे कन्हैया बड़े नटखट हैं। एक दिन कन्हैया जी नंद बाबा पूजा गृह में बैठे हुए थे। हर वैष्णव के घर में शालिग्राम की बटिया होती है। शालिग्राम आप लोग जानते होंगे, शालिग्राम छोटे से होते हैं, काले काले बटिया हर वैष्णव के घर में होती है। नंद बाबा अपने पूजा गृह में शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। भगवान कन्हैया धीरे धीरे घुटुअन घुटुअन पहुंच गए और दूर से बैठे टेहरी पर बैठे हुए देख रहे हैं। नंद बाबा ने सबसे पहले शालिग्राम को स्नान करवाया। पहले तो दही से, फिर शर्करा से, फिर दूध से, और जैसे ही शहद से स्नान करवाया कन्हैया के मुख में पानी आ गया। कन्हैया सोचने लगे, अरे शालिग्राम तुम तो रोजाना शहद से स्नान करते हो, तुम तो मीठे ही हो गए हो। स्नान कराकर उनको सिंहासन पर नंद बाबा ने बैठाला, और जैसे बैठाला, पहले ऐसा था जब लोग ध्यान करते थे तो अपने सर के ऊपर तौलिया डाल लेते थे, आंख बंद करके, जिससे ध्यान इधर उधर भटके नहीं। नंद बाबा माला जपने लगे और हमारे कन्हैया धीरे धीरे घुटुअन घुटुअन आए और उन शालिग्राम भगवान को सिंहासन से उठाया और कप से मुंह में रख लिया। पूजा पूरी हुई। जैसे नंद बाबा ने जयकार लगाई, बोलिए शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान सिंहासन से गायब नहीं। अब नंद बाबा ढूंढ रहे हैं कि अरे हमारे शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। इधर देखा उधर देखा, कहीं मिले नहीं। पीछे घूम कर देखा कन्हैया बैठे हुए और कन्हैया का एक गाल फूला हुआ है, फूला। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला तू यहाँ कैसे आ गया? कन्हैया नंद बाबा समझ गए कि शालिग्राम इसी ने अपने मुख में रख लिए। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, नंद बाबा ने एक गुलीचा दिया तो फट से शालिग्राम बाहर निकल पड़े। बोलिए कृष्ण कन्हैया। और जब निकल पड़े तो नंद बाबा एकदम चिल्ला पड़े, अरे यशोदा तुम अपने लाला को देखते नहीं, इसने आज तो गजबई कर दिया। अरे इसने हमारे शालिग्राम को अपने मुख में रख लिया। यशोदा मैया ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अभी छोटा लाला है ना, शालिग्राम भगवान को उसने गुलाब जामुन समझ के रख लिया होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार हमारे कन्हैया पहुंच गए, बैल बैठा हुआ था। बैल के एक सींग को बलराम जी ने पकड़ा और एक सींग को कन्हैया ने पकड़ा और दोनों तराजू की तरह ऐसे ऐसे करने लगे। थोड़ी देर में बैल बैठा रहा, बाद में जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तैसे कन्हैया और बलराम जैसे नार में लौकी लटकती है ना, वैसे सींगन में बैल के लटक।
और बैल ने सर को जैसे हिलाया तो धम से नीचे गिरे और नीचे थी कीचड़, ऊपर से नीचे तक सब सनक और सनकर कहते हैं सिर्फ आंखें दिखाई पड़ रही थी। और वहां घर आए यशोदा मैया के पास तो यशोदा जी ने देखा कि अरे क्या बताऊं तुझे इतना भी नहलाऊं धुलाऊं, हमें लगता है तू पिछले जन्म में सूकर था, सुअर था। कन्हैया ने कहा मैया तुमने ठीक पहचाना, हम सुअर भी बने सुअर। 12 अवतार भगवान ने धारण किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हिरण्याक्ष का जो वध किया है उसमें 12 अवतार धारण किया गया। हमारे दीपू द्विवेदी जी की ओर से फलदान और 501 मुद्राएं भगवान की कथा में अर्पित हो रही हैं। भगवान मंगल करें और ऐसे ही आप सभी भक्त मिलकर ऐसे ही बड़े बड़े आयोजन करवाते रहें, इस व्यास की से यही कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा तुमने ठीक पहचाना, हम सुअर वही बने। धीरे धीरे बड़ी ही सुंदर भगवान लीलाएं कर रहे हैं, सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हमारे प्रभु कर रहे हैं। आगे कथा आती है नामकरण संस्कार की। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने नामकरण हेतु गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को गोकुल में नामकरण करने के लिए भेजा। वैसे कहते हैं जो नंद बाबा हैं उनके गुरु जी हैं सांडिल्य मुनि और वसुदेव जी के गुरु जी हैं गर्गाचार्य जी महाराज। देखिए आपको बताते भी चले गुरु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो गुरु आते हैं शिक्षा गुरु, जो हम लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तो और गुरुजी पढ़ा रहे थे, 8 में आ गए तो और गुरुजी आ गए, उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए, एमए सब कर रहे हैं तो गुरु शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं। ठीक है बाबा। उसके बाद आते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे गुरु दीक्षा ली जाती है वो बदले नहीं जाते, वो एक ही होते हैं। और तीसरा नंबर आता है कुल गुरु। कुल गुरु कौन? जो आपके घर में दशठौन होगा, नामकरण संस्कार होगा, उसमें भी वो खाएंगे और जब आपके घर में बरसी होगी तब भी वो खाएंगे। उन्हें कहते हैं कुल गुरु, वो भी बदले नहीं जाते। गर्गाचार्य जी महाराज जो गुरु हैं वो वसुदेव जी के हैं और सांडिल्य मुनि जो गुरु हैं वो हैं नंद बाबा। नंद जी गर्गाचार्य जी से बोले ऐसा है ना, जब से हमारे लाला ने जन्म लिया है तब से इतने उत्पात हो रहे हैं, कंस रात दिन कुछ न कुछ उत्पात करता ही रहता है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल साधारण से गौशाला में चलकर इनका नामकरण कर दिया जाए। 100 दिन से ज्यादा हो गए। जो बच्चे का नामकरण होता है अगर अच्छी साइट है तो 10वें दिन और
मान लिया मूल है तो 27 ऐसे ही ऐसे ही। अब तो दादा पहुंच गए भाई, मुझे ऊंचे जमाना पता होगा, शायद ऐसा ही नंद बाबा ने कहा आप गौशाला में चल के इनका नाम पढ़ कर दीजिए। गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को गोद में ले लिया। अदला बदली कर दी कि देखते हैं इन गर्गाचार्य जी महाराज हैं, इनको कुछ आत्मा जानता है नहीं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का मुखमंडल देखा, उनकी समाधि लग गई। जब समाधि खुलवाई गई तो कहने लगे हम इनके मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहे थे। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करते हैं। सबसे पहले किसका? यशोदा मैया की गोद में जो पुत्र है रोहिणी का, उसका नामकरण करते हैं। अयं हीरो पुत्रो रमयन श्रोहद गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदुः। इसका नाम हम बलराम रखते हैं, बलराम, क्योंकि इसके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। हमारे आपके जो आप चरित्र सुनते रहते हैं उसमें राम कितने हैं? राम है 3। और कौन से? एक तो परशुराम, उनके साथ परसा रहता है, इसलिए उनका नाम पड़ गया परशुराम। और दूसरे कौन है? हमारे दशरथ नंदन राम। और तीसरे कौन है? ये बलराम। 3 राम हैं। आपने चौपाई सुनी होगी, जब भगवान ने धनुष को तोड़ा तो क्या लिखा? तेहि क्षण राम मद धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मद धनु तोड़ा, हरे वन मुनि घोर कठोरा, तेहि क्षण राम मद धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मद धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मद धनु तोड़ा, हरे वन मुनि घोर कठोरा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहते हैं तेहि क्षण राम मद, यानी भगवान ने जो धनुष तोड़ा है उसका लिखा है तेहि क्षण राम मद। राम मद का अर्थ है बीच वाले राम ने धनुष को तोड़ा। दूसरा अर्थ तेहि क्षण राम मध्य, मध्य माने धनुष को बीच से तोड़ दिया। तीसरा अर्थ हुआ तेहि क्षण राम मध्य, यानी ठीक दिन के 12 बजे धनुष को तोड़ा है। बोलिए गुरुदेव भगवान जय। 3 अर्थ सही बताइए, कोई गलती हो? देखिए, जब कथा में बड़े बुजुर्ग आते हैं और वो भी विद्वान हो तो कथा कहने का आनंद ही कुछ और है। यह सभा संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिसमें बड़े बूढ़े विराजमान हैं। जैसे हमारे दादा बैठे हुए हैं, हमारे बाबा और आप सभी भक्त बैठे हुए थे।
कथा कहने का आनंद तभी आता है। हमने आपको पहले भी बताया, ये जरूरी नहीं कथा में भीड़ ही भीड़ हो, मेरी खबड़ी खबड़ी दिखाए, जो कोई जरूरी नहीं भाई। श्रोता होने चाहिए, हमें श्रोता और श्रोता नहीं चाहिए, सिर्फ श्रोता चाहिए। श्रोता 4 बैठे हो कथा हो जाएगी, और श्रोता 1000 बैठे हो कथा हुई नहीं पाएगी। और अगर श्रोता आएंगे श्रोता तो हम बच्चों के तो फर्राटे मार रहे, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो हमको श्रोता चाहिए, श्रोता। आगे जब नामकरण संस्कार करने लगे तो रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम। इसका नाम कहते हैं संकर्षण भी होगा, हलधर भी होगा, और कहते हैं दाऊ दयाल भी होगा। अब जो रोहिणी की गोद में पुत्र है उसका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्यते। ये जो रोहिणी की गोद में ये बालक है, ये साक्षात तब तक कन्हैया ने कहा ना बताना मत हम कौन है। अगर तुम कह दोगे कि हम भगवान हैं तो हमको मैया का प्रेम नहीं मिलेगा, ये हमको अलमारी में बैठा लेगी और एक कटोरी में दूध और मिश्री दे देगी और भोग लगा देगी, घंटी हिला देगी और अपने आप चली गई शादी पार्टी। आराम से मटर पनीर, रसगुल्ला और पापड़ टिक्की। अभी देखो 10 तारीख को भैया की बारात में सब व्यवस्था होगी। भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी से, आप बताना मत हम कौन हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा रोहिणी की जो गोद में बालक है वो साक्षात नारायण स्वरूप है। ये नहीं कहा नारायण ही, कह दिया नारायण स्वरूप। इसके तो नाम कई हैं, कोई गोपाल कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, लेकिन ये काला है ना, सांवला, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। इदानीम कृष्णताम गतः, अपनी मति के अनुसार इसका नाम मैं कृष्ण रख रहा हूँ। यशोदा मैया ने कभी कृष्ण कहे नहीं पाया, वो हमेशा कन्हैया कहती थी। कृष्ण को कहती थी कन्हैया या कन्हुआ, ये कहते थे, कृष्ण कभी नहीं कह पाया। और कहते हैं जो दूसरों का हृदय अपनी ओर खींचे उसे कृष्ण कहते हैं। अनुष्ठान 3 दिन तक अनुष्ठान चला और गर्गाचार्य जी को बहुत सा सुवर्ण मिला, सोना मिला। दान पाकर गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। सुखदेव जी कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद अभेद सुरेरवता। नारद से सुख व्यास रहे, पतिहार को पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ पर नाच चचा। गोपियां कहते हैं कन्हैया से हम तुमको माखन देंगे। कन्हैया ने कहा तो हमको थोड़ा डांस करके दिखाओ। और कन्हैया बेचारे वो नाचने लगते हैं, थोड़े से माखन करके हमारे कन्हैया नृत्य करते हैं। बड़ी विचित्र लीलाएं हैं हमारे कन्हैया की। आगे कहते हैं
एक बार मैया ने कन्हैया को स्नान कराया, श्रृंगार कराया और श्रृंगार में कमर में करधनी बांधी, बाल संभाले, सिर पर मोर पंख लगा दिया और जब मोर पंख लगाया पैर में घुंघरू बांध दिया, घुंघरू, काजल टीका लगाया, अपने आप को दही हिलो रही तो सोचने लगी अरे घर के काम धंधे तो चलते ही रहेंगे। जैसे हमारे आज दादा ने कहा काम धंधा जो चुलाई उलाई तक चलता ही रही, लेकिन भागवत जो चल रही है, हमारे परमात्मा दादा बैठे जो कह रहे थे क्या कहा पंडित जी हमारे घर में भागवत हो तो हम टाइम आए नहीं पाए रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, आपका समय आप नहीं दे पा रहे हो तब भी आपका समय नोट हो रहा है। सुखदेव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है भागवत के लिए। आप घर पे बैठे हो, बड़े ध्यान से सुनना, और आपके मन में आया कि हमको कथा में चलना है, कथा सुनने के लिए जाना है। बस इतना आपके मन में जैसे ही आया भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो गए और कथा का फल आपको मिल गया। ठीक बाई चांस आप नहीं आ पाए वो बात अलग है, लेकिन आपके स्मरण मात्र से ही पूरी भागवत का फल आपको मिल जाता है। अब आप सोचो ज्यादा बात पंडित जी ने बड़ी अच्छी बताई, खाली ना घर ही बैठे बैठे रसोईया में गए हम भागवत में आए अब बस सोई जाओ पूरा भागवत कथा को फल मिल। लेकिन ऐसा मत करियो, अब देखो 3 ही दिन बाकी है, हाँ 2 ही दिन रह गए। आज हम तो कथा करते करते भूल ही हो जाते हैं कौन सा दिन चल रहा हो। एक तो यहाँ प्रेम रेल रहो, एक तो जब मरण कुटी में आनंद आए हो। हमारे भैया कहा था पंडित जी जागर की संगे में ले चले का बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो हमने कहा ऐसो है ना संग बना ले चलो, घर की हिया कथा ही करते रहो, कथा बंद ही ना करो, ऐसे चला रहे अखंड पाठ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बहुत आनंद आ रहा है, संख्या जरूर कम है वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारे दादा का जो परिवार है वो सब बहुत प्रेम करते हैं। कोई ना कोई आकर पूछता ही रहता है पंडित जी कोई कमी हो तो आप बता दीजिए। हमने कही कमी कोई कमी ले कथा में रामो आएगा कृष्णो आएगा बोलिए गोविंद भगवान की। 101 विद्याएं भगवान की कथा में अर्पित कर रहे हैं, भगवान मंगल करें। प्रेम कनौजिया जी के द्वारा 111 मुद्राएं भगवान की कथा में अर्पित हो रही है, भगवान मंगल करें। मैया ने सोचा ये घर के काम काज तो है, ये तो चलते ही रहेंगे, क्यों ना चलकर थोड़ा अपने लाला के साथ खेल लिया जाए। और जैसे ही पैर में घुंघरू बांधे कन्हैया छम छम करके नाचने लगे, और कन्हैया जब नाचने लगे तो यशोदा मैया ताली बजाने लगे। आइए हम सभी लोग गाएं, यशोदा ताली बजा रही है, हमारे कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। नाचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे मैया
आप लोग ताली बजाएंगे तो जब चर्चा उतरे कंबर उमर सब आप लोग जब मेहनत करोगे तो शरीर में गर्मी आएगी, जो ठंड लगेगी। कहते हैं खाना खाने के बाद ठंड लगती है। तो आप लोग जो साल हमारे बड़े बुजुर्ग की बात और है, लेकिन हमारे जो और लोग और दफ्तर लोगों को छोड़ देने आज हमारे दादा बहुत मेहनत बढ़ गई, काफी थक गए। तो इनका तो आज कोई बात नहीं है, छूट आज कंबर बैठो चाहे रजैया कोई दिक्कत नहीं। और जो भक्त हमारे बैठे हुए हैं सब ताली बजाते हुए गाएं, ओ नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया। मथुरा में क्या बात, काली कबरिया को बड़ो ही उड़ैया, काली कबरिया को बड़ो ही उड़ैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया। और कहते हैं दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहियो न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे। भगवान कन्हैया हमारे क्या खाते हैं? तुम्हें तो पता ही है, हमारी बात है। जब बताओ तो हमारे आगे हो या इन लोगों ने तो बढ़िया सत्ता देंगे बजाय हमारे संग रहे, आपके सहयोग आपको कर रहे बताए। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहियो न खावे, माखन मिश्री तो बड़ो ही खवैया, माखन मिश्री तो बड़ो ही खवैया, नाचे नचे लाल नचावे हर की मैया,
रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं। और ये नृत्य एक गोपी ने देखा और जितनी नई नई बहुएं थी उनको जाकर बताया। कहने लगी यशोदा की आंगन में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। रामचंद्र जी कनौजिया की ओर से 100 मुद्राएं भगवान माता में अर्पित हो रही हैं। भगवान मंगल करें। प्रभु यशोदा जी की इक्यावन मुद्राएं आकाश शुक्ला जी की ओर से भगवान मंगल करें। गोपियों ने जो गोपी है भाग कर गई और जितनी नई नई बहुएं हैं उनसे जाकर कहा यशोदा के आंगन में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। गोपियों जो नई नई बहुएं हैं उन्होंने कहा हमारी सास मैया तो दर्शन कर लेती हैं, लेकिन हम कैसे दर्शन करें। गोपियां आपस में विचार करती हैं भगवान का दर्शन कैसे। भगवान राम देखिए, भगवान राम जब मिथिलापुर में पहुंचे घूमने के लिए जब निकले तो लिखा है धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। लोगों ने सुना कि भगवान मिथिलापुर का परिभ्रमण कर रहे हैं तो सब अपना काम धंधा छोड़कर भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े। चले सकल ग्रह काज बिसारी पाल जवान जरथ नर नारी। भगवान राम का दर्शन करने के लिए सब भागे, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अब आपसे हम निवेदन करें भगवान का दर्शन करने के लिए क्या कोई नहीं गया तो आप कहोगे महाराज कोई नहीं रह गया। बाल जवान बच्चे नर नारी बूढ़े स्त्री पुरुष सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े, कोई नहीं रह गया। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं अभी रह गई हैं कौन? जो नई नई बहुएं हैं वो रह गई। उन्होंने जो सास मैया उनकी जा रही थी उनसे पूछा मैया एक बात बताओ, दूल्हा राम का दर्शन हमको नहीं होगा, आप लोग तो बाहर जाकर रोड पर जाकर कर लोगी और हम ऐसे ही रहेंगे। अब जो सास मां बुढ़िया बुढ़िया उनने कई सोईसो कैसे कल की बहुरिया और तुम रोड पर घूमो कतई ना जा सकते। तो बेचारी बहुओं ने कहा तो क्या हमको भगवान का दर्शन नहीं होगा क्या? अब जो सासु मां थी बड़ी बुद्धिमान होती, इनने कई ऐसो करो ना तुम जो छत पे खिड़की लगी खिड़की रोशन सा तुम वहां से देखो और अंदर की लाइट बंद कर लियो, भगवान इधर से करी तो तुम ऊपर से खिड़की खोल आराम से देखो, तुम सबको देखो और तुम्हें कोई न देखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कहोगे पंडित जी जो अपने से नहाना गया, देखिए रामचरित में लिखा है जुगति भगवान। रामचरितमानस में लिखा है, आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं देते होंगे। जुगति भगवान झरो रूप Oh
भवन झरोखन लागी, झरोखा माने खिड़की से देख ही रही भगवान। ऐसा ही है बता दे। बाग देखे बहुत डर लगा, तिनकी पूछ है जब हम देखा तो हम बहुत डराई रहे थे, पता नहीं कहाँ हो रहा पूछे जब बहुत जल्दी प्रश्न करते थे। तो जब आओ हम झूठ मूठ सोई जाता है तो हम कहते थे तो ना जाए। बोलिए बोलिए भगवान की। जो कि अपने से बड़े हैं तो उनका सम्मान भी करना जरूरी है। अगर आप अपना सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले आपको दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सम्मान मिलेगा। अब ना बाबा हम बैठे बाबो बैठे फिर मोहन देव को तुम कुत्ता अरे शास्त्रार्थ होन दे भाई एक बात कहाँ है, विचार कहाँ है, तो याद कहाँ है, बारह कहाँ है, कोई गई कथा वकील साहब नहीं गाड़ी चल रही बैठ के पंडित चले जाओ से बता। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन बड़ी अच्छी आदत है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। अगर पता होता है तो हम बता देते हैं, अगर नहीं पता होता है तो हम कहते हैं बाबा अब हम जो पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। बोलिए गोविंद भगवान। अब आज और एक विचित्र प्रश्न करो। हमारे दादा बैठे थे, इन्हें कहे पंडित जी आज हम आपसे भी प्रतिज्ञा सुनी। अरे हम कहे सरसैया कब के मर के ऊपर पहुंच गए, अब हमें कहा फिर जिंदा करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। गंगा कवन शिवन हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से हमने आपको सुनाया था दूसरे दिन। भीष्म पितामह पावन दिनों तक सरसैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह पावन दिन सरसैया पर लेटे रहे। उन्होंने कहा हम अर्जुन से कि हमको तकिया चाहिए, ये सर है ना ये लटक रहा था। अब जब बात आएगी थोड़ा बताएंगे। कबो कबो जोश हो तो हम देख नहीं कहाँ जाए रहो चला सर लटक रहा था तो दुर्योधन भाग कर गया, गिरदा लेके आया। गिरदों का अंबार लगा दिया। भीष्म पितामह ने कहा अरे अर्जुन तुमको नहीं पता कि हमारा सर कैसे सही होगा, इसकी टेढ़ क्या होगी, जाओ अर्जुन को बुला लाओ। और अर्जुन आए, अर्जुन ने चढ़ाया धनुष पर बाण और सीधे सीधे मारा तो सर टिक गया। भीष्म पितामह ने कन्हैया से कहा हमें अपने 42 जन्मों की याद है, हमने कोई पाप नहीं किया। ये कथा भागवत में है। कन्हैया ने कहा तुम्हें 42 जन्मों की याद है और पीछे जाओ। आप 41वें जन्म में एक राजा थे। राजा आप आ रहे थे पैदल घूम कर, आपने देखा एक सांप पड़ा हुआ है सांप। तो आपने अभिमान के कारण उस सांप को उठाया और ऐसे फेंक दिया। वो सांप जाकर करील के जो पेड़ था उस पर गिरा जाता। करील का पेड़ होता है आप जानते हो, उसमें जैसे हम लोग बोलते हैं गफनिया, उसमें कांटे होते हैं, उसमें गिरा जाता। जीवित सांप था और जब वो उसमें गिरा तो उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। उसने उसी समय श्राप दिया कि भीष्म तुमने जैसे जैसे हमारी इस तड़प तड़प के इन कांटों के द्वारा मृत्यु हो रही है, जाओ हमारा श्राप है तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही तड़प तड़प कर होगी। बोलिए भगवान ने कहा और बताएं
इसी जन्म में तुमने पाप किया है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर खींचा जा रहा था, तुम भी वहां बैठे हुए थे। तुम अगर चाहते दुर्योधन दुशासन से कह देते तो दुशासन की मजाल नहीं थी कि वो द्रौपदी का चीर हरण कर पाता, लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रहे। तुमने सर को नीचे डाल दिया, लेकिन तुमने एक भी बार दुशासन से नहीं कहा कि चीर को मत खींचना, हमारी बहू है। द्रौपदी कहती है गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह जी बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सभा बीच में नग्न करवा रहे हो, समझ में तुम्हारी नहीं आ रही। लेकिन बेचारे भीष्म पितामह सर को नीचे डालकर बैठ गए, एक शब्द नहीं बोले। तो इन सबका उत्तर दिया भीष्म पितामह ने, क्या बताऊं प्रभु, हमने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, और जब दूषित अन्न खाया तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपका मन भागवत कथा में नहीं लगता, राम कथा में नहीं लगता, तो आप अपने भोजन को नजर डालो, कहीं कुछ हम ऐसा तो नहीं खा रहे जिससे हमारा मन और दूसरे मार्ग में जा रहा है, भगवान की कथा में नहीं जा रहा है। थोड़ी चर्चा हमने भीष्म पितामह जी की कर दी। वैसे कथा तो बहुत है, लेकिन हम सोच रहे हैं जो भागवत कथा चल रही है, देखो हम दिल की सब तोड़ नहीं चाहते। राम कथा मर्मज्ञ देखो बैठे, और महाभारत मर्मज्ञ हमारे दादा बैठे, और भागवत कथा मर्मज्ञ हमारे जयवाल वकील साहब दादा बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे हमने कल बताया था, श्याम ने हमको चारों ओर से घेर रखा है, ऐसे ही राम कथा, भागवत कथा और महाभारत कथा ने भी हमको चारों ओर से घेर रखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र जी की ओर से 51 मुद्राएं, शिवलाल राजवंशी की ओर से 51 मुद्राएं, 101 मुद्राएं और 101 मुद्राएं रामकृष्ण राजवंशी की ओर से भगवान की कथा में अर्पित हो रही हैं। सभी दानदाता का बहुत बहुत साधुवाद है। राधा माधव की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे, ये मंगल कामना है। और एक निवेदन है हमारा आपसे, भाई जब किसी का पैसे कम बोल जाए दोबारा पैसे लेकर सही करवा ले, कोई ऐसी बात नहीं। एकदम तो आधे चले जाते हैं, हमारे बोले नहीं गए, नहीं आनंद नहीं रहता कथा में। तुम लिखते हैं चले जाओ, हम बोल नहीं कथा विचार नहीं कराओ। चिंता न करो, विश्राम पैसा बहुत जरूरी। जब जब पन सैला चढ़त तब हमें कथा बड़ा सैला। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर हम चिड़ौनाए देखकर कितो टाइम चलो, हम घड़ी घड़ी सब खोल खाली फेंक दिए, चल चल कथा जल्दी चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए हम लोग मिलकर पहले कीर्तन करें, फिर आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। आप दोनों से निपटी बताओ। 101 मुद्राएं जगन्नाथ राजवंशी की ओर से। भगवान मंगल करें। और तुम जो पान लगाए भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। क्लेचर लगाए, क्लिप लगाए, जगन्नाथ लगाए, बड़ी सुंदर, बड़े अच्छे बच्चे हैं।
बच्चे मन के सच्चे, जो बच्चे होते हैं ना तो मन के बड़े सच्चे होते हैं। लेकिन हमारे इस खंडेौरा गांव के बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। कैसे आप कहियो महाराज, कैसे अच्छे? रात जो गुब्बारा लगे पहनाई फोड़ी पाए तो सवेरे आइए नहीं के डीला मार फोड़ रहे। अब सबसे बड़ी बात, फोड़ तो जाए है और हमसे शिकायत तो करते जा। पंडित जी भले का गुब्बारा फोड़े थे तो हमने देखो यहाँ पर भाई अपने आप आए मारो डीला फूटी को फिर बोलिए पंडित जी बहाने फोड़ो, पंडित जी देखो चलो। तो हमने कहा चिंता ना करो, तुम सब फोड़ डालो, बोलिए गोविंद भगवान की। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। मिलकर कहें कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन किस पर नहीं है, किस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया में दीवानी, राधा रानी आपकी। दुनिया है दीवानी, राधा रानी। दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और इस चमन के फूल हम। इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा ओ कौन है किस पर नहीं है, किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है। गाओ भाई गाओ, सब ठेका हमारे थोड़ा ले रखो, आपो गाओ भाई, गलत बात। सभी लोग कहेंगे कौन है किस पर नहीं है। हाँ शर्माई गई, कमाल करते ऐसो गाँव होने करो देखो ही नहीं। हम इतनी जगह कथा करने जाते हैं, अगर हम एक बार कह दें भगवान को नाम आप सबको ले लें तो ही जरूर कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ हम का भगवान को नाम ले तो पंडित हो कोई सी बात कैसे नाम ले सकते। कहिए भाई, वैसे घर में आप जो बातें नहीं कहने की होती हैं वो भी आप धड़ल्ले से कहते हैं। एक बार एक मैया का नाम गंगा देवी, उनसे किसी ने कही मैया पानी पियाई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ टूट गया तो ना पी सके पानी, और ना गंगा देवी और पानी नहीं पिया। एक माता जी का नाम शांति देवी, और दिन भर लगती रहती, दिन भर जैसे सूर्य निकले ऐसे शुरू कई चहीने मेरे कंडा फोरे हो, अचला पखार देते सूर्य दिख गए बाको, सूर्य भगवान नाश अब पंडा फोरी को कुत्ता। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी भक्त सारी दुनिया है
दीवानी राधा रानी आप। ये सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। देखिए दादा आपका पक्ष ले रहे हैं। एक भाई दादा गाँव है, बदनामी कैसे करना हुआ नहीं बताइए। अब तो शर्म खाई जाओ तो बोल दे कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। घाटी फट जाए धीरे मारे मुंह फैलाए जाओ आराम से धीरे धीरे। सारी दुनिया है दीवानी। अब दोनों हाथ देखना ऊपर उठाओ, हाजिरी तो लगाई दे। साल से बाहर निकालो। अम्मा अम्मा आज आई हमारी आज चलो कोई बात नहीं ले आज हमें मिलना है, घर पर गए हैं फोन करवाऊँ तो कहते हैं भैया बहुत कथा बहुत है कमरे में उतर गया करो जल्दी आज मैं फिर हमसे सवेरे हम स्नान करने गए तो कहा लगी पंडित जी हम यहाँ पंडित जी आप जो कथा करते में लीचर बड़ा अच्छा आपको लीचर हुए बड़ा अरे हमें लीचर तो कहने वाली थी लेक्चर आपका बड़ा अच्छा लगता है कहीं कहीं बेचारी लीचर। हमने कहा चिंता न करो हम 1.5 बतरी दूध हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बोलिए भागवत महापुराण की। भगवान सुग्रीव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की कथा सुनाते हैं। कहते हैं गोपियों को उसने बताया कि भगवान यशोदा जी के आंगन में नृत्य करते हैं तो जितनी नई बहुएं हैं उनका मन हुआ हम भी कन्हैया का दर्शन करें। लेकिन सास मैया बड़ी खतरनाक। सास का अर्थ ही होता है देखिए अगर यहाँ कोई बैठी हो सास मैया तो नाराज ना हुई हो। सास जो सास ऐसा ले दे उसको नाम सास। काम पर काम फिर काम फिर काम फिर काम फिर काम। हमारी भाभी सुन रही हुई हमने आपको बताया है हिया की देखो कोई बात नहीं। जो गुरको जिला शाहजहांपुर और जो लखीमपुर जो बहुत बच्चों हिया की बात थोड़ी ना हम बाहर की बात करते हैं आउट ऑफ स्टेशन। बोलिए गोविंद भगवान की। हिया की सास मैया तो बड़ी अच्छी है अपनी अपनी बहुवन का बेटी समझती बेटी। हिया की सास बात नहीं जो बाहर की सास भाई अपनी बहुवन का सास नहीं सास। एक अभी नई बहू आई
तो नई बहू जो आई वह 7 बजे तक सो गई, 8 बज गए तहु सोई रही, 9 बज गए तहु सोई रही। एक दिन भर 2 दिन, धीरे धीरे महीना 2 महीना हो गया, वह घर के कोई काम ही ना कर। सास मैया बड़ी सीधी थी, उन्होंने अपने बेटे से कहा लल्ला ऐसो है ना, जब बहू घर जो आई है ना तुम्हारी, जब 9 बजे तक सो, और जब कोई काम धंधा करते ना। तो बेटे ने कहा ऐसा करो ना, कल सवेरे अपने लोग 6 बजे उठ के इसके कमरा के सामने लड़ाई करने लगे, लड़ झाड़ू हाथ में ले लियो, तुम कहियो हम लगे और हम कहीं हम गुदई लगे तो क्या लगी हमारे हाथ। अगले दिन सुबह जब हुई तो ठीक जैसा उसने बताया वैसा काम होने लगा। अब बात सोई रही, जब उसके दरवाजे के सामने दोनों लोग लड़ने लगे। सास भैया कहाँ है, हम लगे लल्ला, और लल्ला कहाँ है, अरे अम्मा तुम कहाँ लगे, हम बुरे लगे। दोनों लोग लड़ रहे और बात सोई रही, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई। अब एकदम गुस्सा में आई, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तब देवता जो राय पतिदेव जो मियान लगे, हमने कही अम्मा झाड़ू लगाओ जाती, हमने कही हम लगाई दी, लेकिन अम्मा कहती हमारे होते तुम काहे लगाई दी। तो उसने कही इस झाड़ू को रख दो, ऐसा करो 7 दिन तुम लगाओ 7 दिन तुम लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। और दरवाजा फिर बंद कर लिया और चली गई, फिर सोई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों ने कहा हमारी सास भैया भगवान का दर्शन करने नहीं जाने देंगी, तो ऐसा करना। सब बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई, सुबह ठीक 7 बजे अपने अपने घर में जो माखन की मटकी हो उसको फोड़ देना। अब जब सास भैया पूछे जब माखन की मटकी कहीं ने फोड़ी, तो कह दियो नंद के लाला आए थे और माखन की मटकी को फोड़ कर चले गए। जैसा प्लान बनाया, योजना बनाई, ऐसा काम हो रहा है। सुबह 7 बजे जितनी नई बहुएं हैं उन्होंने अपने घर में सबने माखन की मटकी सब फोड़ डाली। अब जब आवाज हुई, सास बड़ा घबराई। देहाती भाषा में कही जाए जब सास ऐसी होती, सास भैया ने कहा अरे बहू ये माखन की मटकी किसने फोड़ी? तो बहू कहने लगी मम्मी जी जब माखन की मटकी नंद के लाला आए और चुपचाप फोड़ के चले गए। माखन से देखिए बात याद आई, एक बार एक बहू की शादी हुई, पढ़ी लिखी बहू, और उसकी शादी की गई गाँव। अब जो सास मैया थी उनने कही देखा बहू पढ़ी लिखी तुम कितने हो, लेकिन घर के काम करने पड़ेंगे। तो बहू ने कहा हाँ जी मानी, कोई बात नहीं, हम सब काम कर लेंगे। एक बार उसने दही गुलोया, मट्ठा फेरा और मट्ठा के ऊपर मक्खन आई, तो उसने कहा मम्मी जी, मुझे बोली हाँ जी क्या बात है? तब बहू ने कही मम्मी जी जल्दी आओ, मक्खन ऊपर तैर रहा, मक्खन ऊपर तैर रहा, निकाल लो। तो सास ने कही अरे बहू तुमने पढ़ाई लिखाई करी, अब हारू झोंको। उसने कहा अरे मम्मी जी क्या हो गया? तो मम्मी जी ने कही तुम्हें शर्म नहीं लगे तो अपने ससुर को नाम लेती, क्योंकि मक्खन लाल लाल ससुर को नाम। अरे उसने कहा अरे मम्मी जी आई सॉरी 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 गलती हो गई। अगले दिन 2-3 दिनों बाद उसने फिर मट्ठा फेरा, तो फिर से ऊपर मक्खन आ गया। उसने फिर बुलाया मम्मी जी, तो मम्मी जी ने कहा जी बताओ। तो बहू बोली ससुर जी ऊपर तैर रहे, निकाल ले निकाल ले। बोलिए गोविंद भगवान की।
देखिए आपको हमने कई बार बताया है, कथा तो हम बहुत तरीका की जानते, जो हमारे श्याम भैया है जैन खूब जान, ऐसी कोई बात नहीं। और दादा को आशीर्वाद है, आप लोगों के प्रेम से बहुत कुछ जान, लेकिन हम सोचे मुख्य कथा है तो कथा ही में कल्याण, इधर उधर की बातों से कोई कल्याण है। लेकिन बीच बीच में हम देखा लोग आओ तो सोई जाए, तो बीच बीच में थोड़ी चटनी जरूरी है। चटन तो बोलिए बोले बोले भगवान की। अच्छा मेरी आप चटनी खवाई गए तो पेट भजे, अगर दाल रोटी के साथ चटनी हो तो आनंद हो। हम गाएं आपको भूख लगी हो, हम लगातार तो चटनी खवाए पेट, आप भैया पंडित जी पेट में नहीं भरे, तो इसलिए कथा भी सुनते जाइए और चटनी भी चाटते जाइए। बोलिए भागवत महापुराण की दोनों हाथों पर उठाकर जयकार लगाओ। बोलिए भागवत महापुराण की। बहुओं ने कहा, कन्हैया ने मटकी को फोड़ा है, सास मैया ने कहा ठीक है फोड़ा है तो ऐसा करो ना, हम जाएंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाए, तुम चली जाओ। उल्हाना लेकर, ब्रज की भाषा में शिकायत को कहते हैं उल्हाना। उल्हाना लेकर तुम जाओ और उल्हाना देकर आए। अब जितनी गोपियां हैं, नई बहुएं सब पहुंच गई यशोदा मैया के आंगन में। और जब यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया ने पूछा, अरे बहुओं तुम यहाँ क्यों आई? तो बहुओं ने कहा, मैं आपके लाला की शिकायत लेकर आई हूं। अरे यशोदा ने कहा, अरे का उधम दियो मेरो लाला? अरे हमारो लाला तो बड़ो छोटो है ना, का उधम दियो बताओ। तो गोपी कहती है, बत्सान मुंचद कुचिद समय क्रोध संजात हासा। बत्सान मुंच, वो गोपी कहने लगी, आपके जो लाला है ना, हमारी गायों के बछड़ों को खोल देते हैं। हमारे दूध दुहने से 1 घंटा पहले बछड़ों को खोल देते हैं, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। जब हम दूध दुहने जाती तो हमको 1 बूंद दूध नहीं मिलता। और कहती हैं, और बछड़ों को खोलकर वो भाग जाते हैं। तो यशोदा ने कहा, तो थोड़ा डांट दिया करो ना, अभी हमारा लाला छोटा। गोपी ने कहा, जब मैं डांटने जाती हूँ तो वो खिल खिल करके हंसने लगते हैं, और जितनी हमारी गुस्सा होती है वो सब ठंडी हो जाती है। दूसरी गोपी कहती है, यशोदा ने पूछा, तुम बताओ तुम क्यों आई हो? तो दूसरी गोपी कहती है, हमारे घर में माखन की चोरी करी, और जब माखन की चोरी की तो हमने कहा, लाला तुम चोरी मत करो, तुमको जितना माखन चाहिए हो तुम हमको बताओ, हम तुमको माखन उतना दे देंगे, चोरी करने की क्या जरूरत है? कन्हैया ने कहा, गोपी हमको राजी के माखन में आनंद नहीं आता, हमको चोरी के ही माखन में आनंद आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यशोदा ने कहा, तुम नए किसी बात का उल्हाना लेकर आई, अगर हमारे लाला ने माखन ले भी दिया तो कितना खा लिया होगा? 10 ग्राम, 20 ग्राम, अरे 50 ग्राम खा लिया होगा। तुम हमारे घर से 500 मटकी लेकर जाओ, माखन की कमी थोड़ी ना है, हमारे 9 लाख गाय लगते हैं भाई। तीसरी गोपी कहने लगी, मैया ने पूछा, गोपी तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई?
तो गोपी कहती है का बताऊं मैया, तुम्हारे लाला में बुद्धि बहुत है। यशोदा ने कहा हमारे लाला में बुद्धि बहुत है, इसका मतलब क्या, सही से बताओ। वो गोपी कहने लगी कल हमारे पतिदेव का 51वां जन्मदिन था। मैंने शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, तो दिन में हमने प्रसाद बनाया, पकौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, कचौड़ी बनाई, सब बनाया। तुम्हारे लाला ये आए और ये कहने लगे भाभी जी तनिक नए पकौड़ी हमको भी दे। तो हमने कहा लाला ऐसा है ना, शाम को सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा, कथा सुनेंगे, उसके बाद प्रसाद रूप में आप सब लोग लेना। कन्हैया ने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। कन्हैया तो उस समय चले गए, हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई और उसके बाद हम लोग भोजन करके सब सो गए। रात के ठीक 1 बजे न जाने कौन सी खिड़की से तुम्हारे ये कन्हैया आ गए और हमारे पति की दाढ़ी और हमारे चोटी के बालों को आपस में बांध दिया और भाग गए। हमारे पतिदेव को प्यास लगी और जैसे ही प्यास लगी वो उठे तो हमारी चोटी के बाल खींचे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब जब हमारे बाल खींचे चोटी के, उनकी दाढ़ी खींची, अब भाई उधर से कह रहे क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। जैसे तैसे हमने दीपक जलाया और तब तक हमारे पतिदेव के दाढ़ी के 50% बाल उखड़ गए। बोलिए बोलिए भगवान की जय। यशोदा ने कहा क्यों रे कन्हैया ऐसा काम करता है? कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने बड़ी अच्छी बात कही, मैया ये सब जितनी गोपियां आई हैं ना, ये सब उल्हाना लेकर ये सब झूठ बोल रही हैं। हमें ये भी नहीं पता कि इनका घर कौन सी रोड पर है, कौन से कॉलोनी में, इनके घर का नंबर कितना है, हमें कुछ नहीं पता। ये सब मैया झूठ बोल रही है। सूरदास जी महाराज के शब्दों में सुनिएगा, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो बहाना। ये मैया सब बहाना बना के आई है, हमने कुछ भी नहीं किया। कहते नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे
कनकट में आके करे जोरा चोरी, कनकट में आके करे जोरा चोरी, चुपके से हमरा करे चीर छोरी, चुपके से हमरा करे चीर चोरी। ओ भैया हल्लो मचो तो सकत गयोरी, भैया हल्लो मचो तो सकत गयोरी, मेरे रंग की उलट के पलट गयोरी, मेरे रंग की उलट के पलट गयोरी। ओ नंद रानी 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 नंद रानी, ओ नंद रानी 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 नंद रानी, ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी, नंद रानी कन्हैया जबर भयोरी। ओ मेरी पिटी उलट के पलट गयोरी, मेरी पिटी उलट के पलट गयोरी, मेरी पिटी उलट के पलट गयोरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार बड़ी ही सुंदर लीलाएं हमारे कन्हैया जी कर रहे हैं। बाल चरित्र हमारे ठाकुर जी के बड़े प्रसिद्ध हैं। कहते हैं यशोदा जी के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन अपने लाला के लिए मक्खन स्वयं निकालती है। स्वयं कन्हैया के लिए जो मक्खन निकालती है, कन्हैया कन्हैया की बात चल रही है और कन्हैया आ भी गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि व्यासपीठ पे कन्हैया जी को ले चल के पंडित जी के द्वारा एक माला पहनवा दी जाए, क्योंकि वो कन्हैया तो यहाँ पहले से ही मौजूद है, बड़ी चर्चा चल रही है और वो कन्हैया आ गए हैं जिनकी हमें बराबर तलाश रहती है। आइए हमारी मोहम्मदी नगर पालिका परिषद के चौथी बार चेयरमैन संदीप मल्होत्रा, जिन्हें सब कन्हैया के नाम से जानते हैं। और कन्हैया जी का नाम क्यों पड़ा? ये भादों में जिस दिन कृष्ण जन्म होता है उस दिन रात में 12 बजे पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम कन्हैया पड़ा। एक बार जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन साहब के बहुत अच्छे लगे हैं। मोहम्मदी नगर की जनता ने चौथी बार चेयरमैन बनाया है। एक बार तो बंदा चलिए ठीक होता है, विवाह से आदमी बन जाता है, लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार बनाना बहुत बड़ी बात है। और दिन में 2 बार आते हैं, लेकिन जब कथा समाप्त हो जाती है तब आते हैं। उसने कल कहा था, हमने कहा कथा के समय में आओ भाई, कथा भी सुनो, तो आज एक कथा के टाइम पे आए। चलिए जय श्री बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कन्हैया देखिए, कन्हैया की कथा चल रही है और कन्हैया ना आए ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं भाई? हमने कल भी बताया था, कन्हैया की महफिल को कन्हैया ही सजाते हैं। हमारे दादा ने सजाई है ये सब महफिल, कन्हैया की महफिल को कन्हैया ही सजाते हैं। और
कन्हैया की कथा में वो ही आते हैं जिनको कन्हैया बुलाते हैं। बोलिए सत्य कन्हैया जय। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यशोदा जी के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, लेकिन अपने कन्हैया के लिए माखन स्वयं निकालती है। एक बार कन्हैया आए और यशोदा मैया दूध पिलो रही थी, मक्खन निकाल रही थी। कन्हैया आए और माता से कहने लगे मैया हमको मक्खन चाहिए, माखन चाहिए हमको। यशोदा जी ने कहा अरे लाला बस 5 मिनट रुक जा, अभी बस माखन आने ही वाला है, अभी मैं तुझको ताजा माखन दूंगी। कन्हैया ने कहा मैया वो कुछ नहीं, हमको मक्खन अभी चाहिए, अभी जस्ट। यशोदा जी गई और कल का रखा हुआ मक्खन लेकर आ गया। कन्हैया ने उठाकर उसको फेंक दिया, नहीं भैया हमको अभी मक्खन चाहिए और ताजा मक्खन चाहिए। कन्हैया जी जिद करने लगे, जिद। यशोदा जी ने कहा एक बात बता लाला, वो देख वो ऊपर क्या है, ऊपर क्या चंदा लेगा, चंदा। कन्हैया क्या अब मक्खन को तो भूल गए, अब कहने लगे हाँ भैया हम चंदा लेंगे और अभी लेंगे। मैया गई, एक परात में जल भर कर लाई और चंद्रमा की परछाई उसमें पड़ रही है। कन्हैया गए और ऐसे ऐसे कर दिया और कहा मैया ये यहाँ है चंदा, हम वो वाला चंदा लेंगे, वो वाला और अभी लेंगे, अभी। कन्हैया जिद कर रहे हैं। यशोदा ने कहा चल चल जा, नहीं दूंगी चंदा, देखे तो क्या कर लेगा मेरा, बड़ा जिद्दी हो गए। अब देखिए कहते हैं 3.5 वर्ष की आयु है कन्हैया की, और 3.5 वर्ष के कन्हैया अपने कमर पर हाथ रखा और यशोदा मैया को धमकी दे रहे हैं, धमकी। और धमकी क्या दे रहे हैं, कन्हैया का मुंह गुब्बारे जैसा फूल गया, गुस्सा आ गई। और 3.5 वर्ष के कन्हैया यशोदा जी को धमकी दे रहे हैं। चंद्र खिलौना लिहो मेरी नैया, चंद्र खिलौना लिहो। यशोदा ने कहा नहीं दूंगी चंदा, बोल क्या करेगा। अब कन्हैया धमकी दे रहे हैं, कहते हैं जई हो लोटिया वही अवनी पर तेरी गोद न आई है। अगर तूने चंदा नहीं दिया तो मैं इस पगड़ी पर लोट पोट लगा दूंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरी गोद में नहीं आएगा तो मैं बलराम जी को गोद में ले लूंगी। और अगर तू लोट पोट लगाएगा तू वैसे भी काला है और काला हो जाएगा, हमारे पास से क्या जाएगा। कन्हैया ने कहा है पहली धमकी हमारी काम नहीं कर रही, तो दूसरी धमकी देने लगे। सुरभि को पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथी हो। कन्हैया ने कहा मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, दूध नहीं पिएगा तो वैसे भी 1.5 हड्डी का है, और दूध नहीं पिएगा तो और पतला हो जाएगा, हमारे पास से क्या जाएगा। कन्हैया ने कहा है दूसरी धमकी भी काम नहीं कर रही, तो तीसरी धमकी देने लगे, कहने लगे बेड़ी सिर न गुथई हो, मैं चोटी नहीं बनवाऊंगा तुमसे। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, चोटी नहीं बनवाओगे, हम बलराम जी की चोटी गूंथ देंगे। कन्हैया ने कहा 4 बातें हमारी व्यर्थ चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा।
पांचवी धमकी देने लगे, मैं हूँ पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हम। कहते हैं मैं पंचों में जाकर कह दूंगा कि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, यशोदा का बेटा नहीं। और जैसे ही ये बात कही, यशोदा मैया की आंखों से पनारे निकल पड़े, रोने लगी यशोदा मैया और अपने लाला को गोद में लिया और कहती है, ढींग बैठाए कहत नंद रानी, अति सुंदर माखन हुसे कोमल, तो नई दुल्हनिया लई हो। तुम चिंता छोड़ो कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए दुल्हन लेके आऊंगी, दुल्हन। कन्हैया ने कहा ठीक है, हमें दुल्हन चाहिए और अभी चाहिए, लाओ। यशोदा जी ने कहा, लाला दुल्हन तो 7 हाथ लंबी हो, छोटी मोटी थोड़ी ना हो, 7 हाथ लंबी। कन्हैया ने कहा, हमको दुल्हन कितनी बड़ी चाहिए, हम गाय चरावे को जाएं तो उसको हम अपनी जेब में रख के ले जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने कहा, अरे दादा के इसको गुड़िया चाहिए, गुड़िया। और मैया ने लाकर गुड़िया दे दी। कन्हैया इतने प्रसन्न हो गए और इसके साथ खेल रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं, पूर्व जन्म में जो नंद बाबा थे वो द्रोण नामक पशु थे और यशोदा धरा नाम की पत्नी थी। इनको कृष्ण भक्ति में प्रेम था। इन्होंने वरदान मांगा था कि हमें कृष्ण भगवान की भक्ति मिले, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने इन पर कृपा की और आज वही नंद और यशोदा बने हैं। भगवान उनके घर में लीलाएं कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज नलकूबर और मणिग्रीव जो 2 पेड़ थे उनका भी उद्धार किया। नंद बाबा ने एक बार सबसे मिलकर मीटिंग की, सबको बुलाया और कहने लगे, ऐसा है ना, यहाँ पर कंस के भेजे हुए बड़े उपद्रव होते हैं, ऐसा करो गोकुल को छोड़कर वृंदावन के लिए चलते हैं, क्योंकि वृंदावन में चारे की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और हमारे पास गायें बहुत हैं, तो क्यों ना वृंदावन चला जाए। सबका एक मत है, तो सब गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर जा रहे हैं। हम आप लोग भी वृंदावन गए हैं कि नहीं गए? सब भक्त गए हो और नहीं गए हो तो चिंता मत करना, हम अभी आपको वृंदावन लेकर चलते हैं। शरीर से नहीं, मन तो वृंदावन पहुंच ही सकता है, दिक्कत क्या है। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणबीरुधम। सब वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आइए हम लोग भी मन से ताली बजाते हुए वृंदावन की ओर चले। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। बज बंसी जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बज बंसी जमुना वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली यमुना
इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते मैंने छोड़ दिए। कोई कैसे दिखाओ दिल की सखी बन जाओगे, तो कैसे दिखाओ दिल की सखी वृंदावन जाओगी। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार सभी वृंदावन धाम पहुंच गए और बैलगाड़ियों को लेकर गए और उनके नीचे ही सब रहते हैं। आगे कथा आती है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं ब्रह्मा को एक बार अभिमान हो गया और ब्रह्मा जी का अभिमान भगवान ने दूर किया और उसके बाद भगवान कहते हैं हमारा जो ब्रज में आने का उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग रहता है और यमुना जी का जल दूषित है, इसको गाय पी लेती है तो वो मर जाती है। कोई पक्षी ऊपर से निकलता है, उस विष की ज्वाला इतनी तेज है वो ऊपर से निकलकर टप से नीचे गिर के मर जाता है। भगवान कहते हैं इस कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकालना पड़ेगा। एक बार आपने जो सखा है उन सबको एकत्रित किया और कहा चलो काली दह के ऊपर हम लोग गेंद खेलते हैं। गेंद सब सखाओं को एकत्रित करके भगवान हाथ में बल्ला और गेंद को लेकर आए और गेंद को खेल रहे हैं। काली दह पर खेलने आयो री मेरो बारो सो मारी टोल गेंद कही दह में। श्रीरामा जी हैं जो सखा है वो बॉलिंग कर रहे हैं। अब भगवान ने इसे छक्का मार गेंद काली दह गिरी जाए। अब गेंद चली गई, गेंद श्रीदामा तो श्रीदामा रोने लगे। श्रीदामा कहने लगे कन्हैया हमारी गेंद लाई दे हुए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, गेंद चली गई कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरी नई गेंद तुमको दे देंगे। श्रीदामा कहते ना हमें बहे गेंद बहुत अच्छी लगा, तुम्हें बहे गेंद चाहिए। रो रो श्रीदामा कहता पुकार ला दो कन्हैया गेंद हमार, गेंद तुम्हें लानी है मेरे सामने, गेंद तुम्हें लानी है मेरे सामने, जीत तो निभानी है मेरे सामने, जीत तो निभानी है।
भगवान ने क्या किया, कदम के वृक्ष पर चढ़े और धम्म से कूद गए कालिया। कहते हैं जो कालिया नाग था वो सो रहा था, उनकी जो पत्नियां थी वो जाग रही थी। उन्होंने देखा बालक को, तो उनकी उसकी पत्नियां कहने लगी, अरे लाला यहाँ से भाग जाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी हमारे पतिदेव सो रहे हैं, अगर जाग रहे होते तो तुमको डस लेते, तुमको मार देते। कन्हैया ने कहा ऐसो है ना, इन्हें जगाओ। पत्नियों ने कहना हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जगाएंगे। कोई ऐसो है पतिदेव सो होए तो पत्नी की हिम्मत ही ना हो तो जगाओ ना, बैठूं के पत्ते कहना बोलिए गोविंद भगवान। जब हिया की बात आए रखो फिर वहां जोड़ लेते अपने जगहों की, हम बाहर की बात बाहरों भी जाते रहते हैं। हमने देखा व्यक्ति अपनी कोई तो हो अपनी पत्नी से बहुत डरा। एक जज साहब थे, हम बहुत पहले बाबा के साथ गए थे कानपुर, लगभग होंगे हम 12-13 साल। देखिए हमारा मन हमेशा इसी लाइन में रहा है। बाबा हमको लेकर जाते थे और ना ही जाता है, हम चुप्पा डिग्गी में बैठ जाते हैं चुप्पा, और जो डिग्गी में बैठ गए तो उतारे तो सब सुनाई तो कहते चलो तुम हमारे साथ। गोला आते थे और मोहम्मदी मेला में 40 साल लगातार हमारे बाबा ने, ये बड़ी बात है। तो जज साहब थे, तो जब वो सजा सुनाते थे तो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त थे। और जब घर आओ तो अपनी पैंट निकाली और कंधा पर डाल लेते रहा, और जैसे ही दरवाजों की बेल बजाई और देवी जी आई और देवी जी चिल्लाई करती रही, आज चलो प्रोग्राम आए और तुमने देर दे। अब जब जी आए तो इसका मतलब है। और देखिए पत्नी से डरना भी चाहिए, ये भी बात सही है। यहाँ का हमने सुनी है बड़ा दबंग लोग है, सुनने को हम बातें मिलती रहती है। अब कान हम बंद करके तो रात लोग आपस में बातें करते रहते, सोच रहे लोग सोच रहे हम पंडित जी सो ही रहे, पंडित जी बैठे बोलिए गोविंद भगवान की। पत्नियों ने कहा अरे ये नाग राज है ना, कालिया नाग, ये हमारे पतिदेव सो रहे, हमारी हिम्मत नहीं जगाने की। कन्हैया ने क्या किया, नाग जो कालिया नाग है उसकी पूंछ पर पैर मारा, और जैसे ही पैर लगा 1000 जिसके फन है वो खड़ा हो गया, और एकदम फुफकार जब हमारी कन्हैया ने बचाव किया और कन्हैया ने छलांग लगाई और पहुंच गए कालिया नाग के फन के ऊपर। अब जो फन वो उठाए उसी फन को लात से मारे, अब कोई फन नीचे जो उठाए। कालिया नाग ने कहा महाराज आप हमको क्यों मार रहे हो, हमने क्या किया, हमारी आपकी कोई दुश्मनी भी नहीं। कन्हैया ने कहा दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए हमने रमणक द्वीप बनाया है, जहाँ सब सांप रहते हैं उसे कहते हैं रमणक द्वीप, तुम वहां चले जाओ। तुम वहां चले जाओ। सांप कालिया नाग ने कहा ऐसा है ना, हमें आपके जो
सवारी है ना सवारी, उससे बहुत डर लगता है। कौन सी सवारी? कहते हैं हमें आपके गरुड़ से बहुत डर लगता है। हम गरुड़ जी के भय के कारण यहाँ पर रुके हुए हैं। कन्हैया ने कहा ऐसा है ना, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ और जो हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे ऊपर पड़ गए हैं, ये गरुड़ महाराज जब देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम यहाँ से निकलकर सीधे रमण द्वीप चले जाओ। कन्हैया ने कालिया नाग को यमुना से निकाला और निकाल कर कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान आ रहे हैं। इधर जितने गोप बालते यशोदा मैया थी, सब बेहोश होने ही वाली थी, तब तक हमारे कन्हैया बंसी बजाते हुए कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य करते हुए आ रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 भगवत गत भग 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 करत के कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार कन्हैया ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर किया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ब्रज में 2 बार आग लगी। एक बार तो ब्रजवासियों के सामने दावा का पान किया और दूसरी बार आंख बंद करके जितनी आग लगी थी उसको सबको पी गए। 501 मुद्राएं, 511 मुद्राएं प्रदीप दीक्षित खंडेवरा के भगवान की कथा में अर्पित कर रहे हैं। भगवान मंगल करें। 51 मुद्राएं संजीव कुमार राजवंशी की ओर से भगवान की कथा में अर्पित कर रहे हैं। भगवान मंगल करें। 251 मुद्राएं वीरेंद्र कुमार द्विवेदी जी की ओर से भगवान मंगल करें। सभी दाताओं का बहुत बहुत स्वागत है। अब आइए हम लोग चलते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुनाते हैं। 51 मुद्राएं श्याम बाबू खंडेवरा के, 101 मुद्रा धुरई लाल खंडेवरा के भगवान की कथा में अर्पित कर रहे हैं। भगवान मंगल करें। भगवान अपने भक्तों की रक्षा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से करते हैं। 101 मुद्राएं कृष्ण कुमार राठौर जी की ओर से। लेकिन ब्रज की जो स्वामिनी है वो श्री राधा रानी है। प्रभु को अगर शीघ्र पाना है तो आपको श्री जी के चरणों से प्रेम करना पड़ेगा, राधा रानी के चरणों से प्रेम करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग राधा रानी के चरणों से प्रेम कर लें। और उसके बाद समय भी देखो हो रहा है, एक भजन अभी दादा का होगा, फिर हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे और इसके आगे फिर कल दिन में जो भी समय होगा उस समय पर आपको कथा सुनाएंगे। तो आइए हम सभी भक्त मिलकर
राधा रानी के चरणों में वंदन करें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। आइए हम सभी लोग मीठे मीठे ताली बजाते हुए राधा रानी का वंदन करें। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी सोपानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा Bye.
और अंतिम लाइन है राधा राधा नाम रहे नर आठो याप राधा राधा नाम रहे नर आठो याप कहिए राधा राधा नाम रहे नर आठो याप राधा राधा तिनकी बाधा दूर रखने राधा राधा नाम तिनकी बाधा दूर रखने राधा राधा नाम राधा नाम में सफल जिसे रानी लागे माता रानी लागे कोई खाया करो नित्य को पानी लागे मुनि तेरे से नरोती राधा रानी लागे माता पूरी राधा रानी सरकार की। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। अब आइए हम सभी भक्त चलते हैं हमारे परमात्मा दादा जिनकी कृपा इस दास को मिल रही है। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। आइए उनके द्वारा पंकज सक्सेना जी के यहाँ से 21 मुद्राएं भगवान की कथा में अर्पित हो रही है। भगवान मंगल करें। तो आइए एक भजन हमारे परमात्मा दादा के द्वारा, फिर उसके बाद हम लोग आरती और प्रसाद लेकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और कल ठीक 1 बजे से आप सभी भक्त आ जाइएगा कथा श्रवण करने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।